उपजाऊ है या अनुपजाऊ है? जमीन उपजाऊ होने पर ही वो फलित होगी, अनुपजाऊ होने पे फलित नहीं होगी। हम लोग कभी भी राशियों को तवज्जो नहीं देते। सभी लोग एस्ट्रोलॉजी में भाव और हाउसेस को तवज्जो देते हैं। अरे भैया, वो जो राशि में बैठा है उसका मकान मालिक कौन है? अब जैसे ये 5वां घर है, अभी मैंने शुरू करना है, और ये 6ठा घर है। 5वां घर नाभि से ऊपर का पेट है, 6ठा घर नाभि से नीचे का पेट है बाबा। वी हैव टू टेक केयर इन दैट वे। ये समझना है। इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम कन्या राशि से देखी जाएगी, ना कि लियो साइन से देखी जाएगी। 5वां घर पेट का पढ़ लिया हमने बस। अरे नहीं बाबा, मैं लेवल 1 में ऐसे भी पढ़ाता हूं अच्छे से कि 5वां घर जो होता है वो नाभि से ऊपर का है भैया, नाभि से नीचे का नहीं है। सो टेक इट इन माइंड। नाउ वी आर कमिंग अप टू आवर ओन मेन पॉइंट। ये क्लास कल यानी 5 तारीख को स्टार्ट होगी, ठीक है? और ये 9:30 बजे होगी क्लास, डेली होगी। मैं कई बार बताना भूल जाता हूं तो इसलिए स्टार्टिंग में बता रहा हूं। डेली होगी, 5 डेज की क्लास है। 10:30 बजे का टाइम है, लेकिन ये 11 बज जाते हैं, मैंने देख लिया। लास्ट टाइम भी मेरी 11 बजे से पहले खत्म नहीं होती थी, ठीक है? तो ये क्लास है। अब हम लोग चलते हैं, किस ढंग से चलना है अब हमें पता होना चाहिए। जैसे देखिए, अग्नि तत्व के ग्रह कौन से हैं? सूर्य और मंगल, ठीक है? सूर्य और मंगल हमें हाई बीपी, पित्त के रोग, एसिडिटी वाले रोग, इस तरह से रोग देंगे हमें, ठीक है? शनि वायु विकार देंगे, ठीक है? गुरु चंद्रमा कफ का देंगे। ये सब मैं लेवल 1 में पढ़ाता हूं। सूर्य चंद्रमा जो सॉरी गुरु चंद्रमा जो है कफ के रोग देंगे, बुध वात के रोग देंगे, पित्त के भी देंगे, कफ के भी देंगे। बुध में तीनों गुण है, वात पित्त कफ, तीनों गुण बुध के अंदर है। अगर बुध लगन में है, कारण क्या है कि मेरे पास कुछ पॉइंट होते हैं, मेरी हर बार क्लास सभी स्टूडेंट कहते हैं सर डिफरेंट होती है। वो उसका कारण यही होता है कि मेरे पास कोई सिलेबस नहीं है, हर बार मैं कुछ डिफरेंट करा जाता हूं, पता ही नहीं होता। If you are having Mercury in the Lagna itself, or Mercury is too much afflicted, even the Rashi is too, then in that case there is a possibility you have a very major problem of your skin, because Mercury represent in the Lagna full body screen, पूरी बॉडी का, शरीर की स्किन को रिप्रेजेंट कर जाएगा यहाँ पर, बाकी जगह पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। ये डिफरेंस आता है। शुक्र जो है वो वात और कफ दोनों को बताता है, बट मेनली मैंने देखा है मेटाबॉलिज्म सिस्टम को डिसऑर्डर करता है और आईज के अंदर प्रॉब्लम देता है। कैटरेक्ट का प्रॉब्लम वीनस से आता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अच्छे से आगे चलते हैं। सूर्य जो होता है दैट रिप्रेजेंट कैल्शियम, मून रिप्रेजेंट सोडियम, मार्स रिप्रेजेंट सल्फर, सैटर्न रिप्रेजेंट टिश्यूज एंड वीनस रिप्रेजेंट कार्बन। आप देखिए ऑर्बिट के अंदर पढ़ लीजिए गूगल पर, अभी साथ के साथ खोलिए। वीनस जो आपका ऑर्बिट है, गैलेक्सी तो यूनिवर्स हो जाता है, ऑर्बिट जो वीनस है वहां पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बन। सिंपल सी बात है। तो अगर आपका वीनस खराब होगा तो आपकी बॉडी में कार्बन बढ़ जाएगा। अगर गाड़ी में कार्बन ज्यादा है तो गाड़ी खराब हो गई बाबा। सिंपल सी बात है, अपने को इजी वे में समझना है, टफ वे में नहीं समझना। अब आ जाते हैं, जो मैंने कोर्स तैयार करा है, जो मैं अपनी रिसर्च पर आपको शेयर करता हूं, ये भागवत कथा से है, जो पॉइंट्स अब मैं बोलने जा रहा हूं। अगर आप में आसक्ति ज्यादा है, आसक्ति शब्द देखिए, हमेशा किसी भी शब्द को समझना हो ना, उसका संधि विच्छेद कर दीजिए। आसक्ति का अर्थ होता है आसक्ति, जो आसक्ति है जा नहीं सकती, आपको वात का रोग हो जाएगा। तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, देखो मेरे को 21 साल हो गए, मैं आज भी स्टूडेंट कहता हूं अपने आप को इस प्रोफेशन में। पहले मैं कंसल्टेंसी करता था, आज भी करता हूं, लेकिन टीचिंग तो भी मैंने 1 साल से ही शुरू किया, टू बी वेरी फ्रैंक। मेरे जबकि इच्छा नहीं थी पढ़ाने की, मेरे मन में ये रहता था कि लोग विद्या का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो दिल से पढ़ाता हूं, पार्शियलिटी नहीं कर सकता। नेवर म्यूट एनीवन इन द क्लास, किसी को म्यूट नहीं कर सकता मैं। और इस समय भी मैं क्लास जमीन पे बैठ के दे रहा हूं, अर्थात गुरु शिष्य परंपरा से दे रहा हूं, ताकि विद्या का दुरुपयोग ना हो सके। ये हमारी भागवत कथा से है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आसक्ति, वात रोग होगा
तो मेरे पास जब कोई आता है कंसल्टेंट, मैं उसे ये कहता हूं भैया जिस चीज के प्रति तुम्हारी आसक्ति ज्यादा उसका त्याग कर दो, रोग अपने आप चला जाएगा, ना खाम खा की रेमेडी के चक्कर में पड़ो। अगर त्याग हो जाएगा तो रोग स्वतः चला जाएगा या रोग कम हो जाएगा ना। ये भागवत कथा से है, ये ज्योतिष के ग्रंथों से मिलना नहीं है आपको। जब भी कोई आदमी द्वेष रखता है किसी के प्रति, वैर रखना, जेलसी रखना, उसे भी पित्त का रोग होगा। पित्त का रोग आगे बढ़ करके एसिडिटी का रोग होता है। अब होता क्या है कि व्हेन यू गो टू द एलोपैथी ना, एसिडिटी के अंदर वो सप्रेस करने की मेडिसिन दी जाती है। दैट एसिडिटी जो है ना, वो धीरे 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 वो एक जख्म का रूप ले लेती है और अल्टीमेटली वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो जेलसी रखता, द्वेष रखता, मुझसे कहता हूं मत रख यार, खाम खा तुझे कैंसर हो जाएगा। तो जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है या कोई ऐसा बात आती है तो मैं उस कैंसर वाले से पूछता हूँ भैया तेरे को किसके प्रति वैर है। उसको अगर वो जीवित है उसको घर बुला, चाय पिला, बोले मैंने दिल से माफ किया, तेरा कैंसर 50% चला जाएगा, 50 तो रहेगा यार, पर 50 पेन चली जाएगी। डोंट हैव द्वेष, द्वेष मत रख, उसका तो कुछ नहीं है, तेरी लंका लग गई। तो ये भागवत कथा के अंदर है, यहां नहीं है। मैंने जो 21 साल की रिसर्च करी है वो चीजें शेयर कर रहा हूं। आई हैव रिटन मोर देन 21 डायरीज, ये मेरी पर्सनल है, उसमें से मोती निकाल के पढ़ाता हूं मैं। और वो टेक्निक पढ़ाता हूं जो 110% वर्क करती हो, जिसमें सुई की नोक जितनी एक्यूरेसी है वही पढ़ेंगे आप, जिसमें डाउट है वो मैं पढ़ाता नहीं हूं। उसके बाद आता है कफ का रोग आता है। अभी मैंने बताया वीनस और मून से कफ का रोग होगा आपको, ठीक है, हो गया जी कफ का रोग। नाउ कम टू द भागवत कथा। जहां आपका मोह है वहां कफ है। अब खांसी जुकाम जो आपको लगा हुआ है, खांसी जुकाम का मतलब है डिसऑर्डर फॉर्म ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझिए मेडिकल की भाषा साथ साथ चल रही है मेरी, जबकि मैं कॉमर्स पढ़ा हूं रॉयल डिवीजन से, 3rd डिवीजन पास हूं बाबा। झूठ बोलने में क्या शर्म है, सच्ची बोलो ना, मैंने कौन सा प्रधानमंत्री बनना है। कफ का रोग जो है वो मोह से आता है, आप मोह त्याग दीजिए, कफ का रोग कम हो जाएगा। और होता क्या है, हम वीनस का उपाय कर रहे हैं, हम मून का कर रहे हैं, बट हमने मोह का त्याग नहीं किया। फिर कहते हैं यार उपाय तो लगते नहीं है, धनिया लगेगा, यू डोंट हैव द बेसिक नॉलेज यार। हम लोग ज्योतिष को तो मजाक समझ के बैठे हुए हैं। ये भागवत कथा से मैंने आपको समझाया। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब आयुर्वेद पे चलते हैं। आयुर्वेदा, आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है जल तत्व आपका दूषित है। कौन सा तत्व दूषित है? देखिए मैं बड़ी अच्छी बात सिखाने जा रहा हूं। 4 वेद हैं, वेद का सार क्या है? एक शब्द पे है, वेद का सार है तत्वमसि। वेद कहता है तत्वमसि, ऋग्वेद कहता है नक्षत्र, नक्षत्र के बारे में नसर्ति तत्व नक्षत्रम। ये ज्ञान होना चाहिए भाई। मैंने 16 पुराण पढ़े हैं मेरे पास, वहां से रेमेडी निकाली है, उनको पढ़ा, उनको समझा है। स्त्रियों को कौन से नाम रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए। जिसको समझ ना हो गणेश पुराण पढ़े, पूरा गणेश पुराण पढ़ने पर पता लगेगा स्त्रियों को ये नाम रखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो राक्षस की पत्नियों के नाम थे और उनकी संतानें भी ऐसी पैदा होंगी। चक्कर गया, अपन तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, बाकी कहीं से तो ज्ञान नहीं लेना हमने। अगर आपका जल तत्व दूषित है तो आपको यूरिन के रोग होंगे, पेशाब के रोग होंगे। अगर आपका अग्नि तत्व दूषित है तो पित्त और शुगर के रोग दूषित आ जाएंगे। अगर आपका वायु तत्व दूषित है तो आपको दमा हो जाएगा, हार्ट अटैक का रोग आ जाएगा। अगर आपका आकाश तत्व दूषित है देन यू हैव टू फेस अ थायराइड प्रॉब्लम। तत्व को रिस्टोर करना है रेमेडी के साथ, तत्व को रिस्टोर करना है। अब देखो ऐसा है, मैं आपको बड़ा ब्रह्म ज्ञान देता हूं। पंचाक्षर का होता है आ उ मा, चक्र होते हैं ना, मूलाधार चक्र होता है ला। देखो मैं सबको गिफ्ट दे रहा हूं, अच्छे के लिए है। किसी को पाइल्स है तो लम शब्द का उच्चारण करे ना, उसकी पाइल्स चली जाएगी। तुलसीदास जी की बात याद रखनी है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासम। विशुद्धि चक्र पर आप आ जाइए, यू हैविंग ए थायराइड ना, नो प्रॉब्लम। हा के ऊपर बिंदी है, हम अक्षर पर आ जाइए, विशुद्धि चक्र विल बी रिस्टोर।
आपको लेना देना नहीं है यति योगी सन्यासियों की चीजों से। देयर इज अ पिनियल ग्लैंड इन आग्रा चक्र, there is a chemical which is called serotonin chemical. That sort of chemical is called, similar chemical which is called melatonin chemical, you can find in the people tree. That's why our Rishi Muni has said कि पीपल के पेड़ की पूजा करो, जल चढ़ा, because of pineal gland contains serotonin chemical and the people tree contain the same sort of chemical is called melatonin chemical. जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारा आईक्यू लेवल बढ़ता है। मेल्टोनिन और सेरोटोनिन केमिकल जब ये मिलते हैं तो रिएक्ट करते हैं। पता ही कुछ नहीं है, हम खाम में मजाक उड़ाते हैं पीपल पेड़ पे जल देने से क्या होता है, पर जल देने से नियम भी है। आपके घर कोई आता है, आपको प्रणाम करना है, पहले उसको नमस्ते करनी है। हम पीपल पे जड़ देने चले गए, हमने क्या पीपल को प्रणाम किया, हे पीपल दे प्रणाम आपको सर्वप्रथम। अगर अब मैं देखो पंजाबी फैमिली से हूं, मंत्र मेरे संस्कृत मेरे खानदान में किसी को नहीं आती, बट आई लव टू स्पीक इन संस्कृत। गलत होती है कोई दिक्कत नहीं, दोष लगता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आई एम कैरिंग माई कल्चर ना। मंत्र क्या है? अश्वत्थाय वर्णाय सुरेश्वराय दायिने अनंत विश्व शिव रूपाराय वृक्षराजाराय ते नमो नमः। अब जल चढ़ाइए ना। फिर कहते हैं हमें तुलसी से फायदा नहीं होता, बच्चे को दिया था बुखार, धनिया, अपने पिताजी की जागीर है तुलसी, आपने पत्ता तोड़ कैसे लिए बिना तुलसी की आज्ञा से? हमको सिस्टम नहीं मालूम एंड नो वन इंटरेस्टेड टू टीच यू। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमको पढ़ना है कैसे कोई चीज करनी है। तो इस तरह से तत्वों के ऊपर है। आगे चलते हैं, मैंने सिखाया, जिसने प्रैक्टिस कर ली मुझे शेयर करना, मुझे कोई लेना देना नहीं है। देखिए मुझे अवधेशानंद जी के 4 चीजें बड़ी अच्छी लगी, परिचय, परिसार, प्रतिष्ठा और पतन। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि मेरा बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा हो, मेरा प्रचार हो, मेरा ये सब कुछ हो, नॉट इंटरेस्टेड। लास्ट में शब्द आता है पतन, नॉट इंटरेस्टेड बाबा। पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मुझे अपनी पहचान चाहिए, फिर मुझे गद्दी चाहिए, फिर मेरा पतन भी है, नॉट इंटरेस्टेड। अपन डरे मस्तराम आदमी, मस्त मलंग रहना चाहिए। नाउ कमिंग अप टू दिस इन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, व्हाट वी हैव टू सी इन द लग्न इटसेल्फ। तो ये चीज होती है, हमको जो है कंसंट्रेट करना है लग्न। अगर आपका लगन मजबूत है, याद रखिए आप किसी भी रोग को आराम से ओवरकम कर लेंगे, किसी भी रोग को। Someone has written what is Saturn? Saturn is lead, L-E-A-D. सो ये चीज होता है लगन। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी का मिथुन लगन हो या कन्या लगन हो, इस बेचारे की तो वाट लगेगी, कर्क वाले की तो बुरी तरह लगती है। भैया ये जो गोचर कर रहा है ना, कभी ये बकरी होगा कभी मार्गी होगा, हेल्थ पे बुरा असर करता है। गड्ढे में भी तो जाएगा ना लगन से। छठे घर में आया बुध, साल में उसने चक्कर तो काटना पूरे साल, लग गया। और चंद्रमा वाला इस बेचारे के तो हालत खराब है, ये तो महीने में ही दर्शन कर लेता भगवान के। हमको लगना देखना है। लगना का मतलब द लगना राशि। हम जब कहते हैं ना लगना, ये लगन है, 4 नंबर लिखा है, हम भाव को देखते हैं। ना 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 ना, भाव देखना है। जमीन को मेरे अंकल जी देखेंगे, जमीन देखो, राशि कर्क राशि है वहां पर। द अफ्लिक्शन ऑफ कैंसर साइन गिव्स यू द रोग है ना। कैंसर साइन काल पुरुष कुंडली से 4th हाउस में आती है। 4th हाउस यूर इट रिप्रेजेंट योर लंग्स, आपके छाती को रिप्रेजेंट करती है ना बाबा। कफ आएगा वहां पे छाती में। हमने क्या करा, लगन देखा। वी आर नॉट ट्राइंग टू सी द राशि बाबा। राशि कम्स इन द 4th हाउस एज पर द काल पुरुष कुंडली। वो छाती को बताती है, लंग्स को बताती है, योर रेस्पिरेटरी सिस्टम को बताती है। ठीक है। नो कमिंग अप टू द नेक्स्ट, आपको गुलिक पढ़ाया जाएगा। गुलिक बहुत जबरदस्त चीज है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन द गुलिक। ठीक है। और गुलिक जो है अगर किसी के लगन में आ जाए, यहां लिखा हुआ गुलिक, गुलिक सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा आपको, गुलिक लिखा हुआ मिल जाए भैया। ये ना रोग और इसका संबंध चिता के साथ ही है, जा नहीं सकता। गुलिक सिटिंग इन द लगना
मीन्स व्हाट? देखो बड़े ध्यान से सीखो। एज पर द नाड़ी सिस्टम यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस इज। पहली राशि होती है मेष। मेष मीन्स बॉडी, वो आपका शरीर है बाबा, शरीर को रिप्रेजेंट करती है। 5 नंबर यहां आती है सूर्य की राशि, आत्मा है। और 9 नंबर ब्लेसिंग, क्या लेके आए हो? भगवत कृपा लाए हो या धनिया लाए हो साथ में? दैट हैज टू बी सीन आउट। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दैट, दृश कोण बताया जाएगा। 22वां दृश कोण ये पढ़ाया जाएगा आपको। 22वां दृश कोण खर ग्रह पढ़ाया जाएगा। 64वां नवमांश पढ़ाया जाएगा। ये पढ़ाया जाएगा। रोग पढ़ाना है ना मुझे, तो भैया ये सारे रोग देने वाली पार्टियां हैं। पहले तो ये भी आना चाहिए, तभी तो आप करेंगे। फिर आपको सर्प दृश कोण पढ़ाना है। सर्प दृश कोण तो सबसे खतरनाक है। सर्प दृश कोण में गलती से किसी का लगन चला गया, मैं तो हाथ ही जोड़ देता हूं भैया। भगवान जाने, सदाशिव जाने और तू जान। करता रहे जो करना है, तेरा मन है बस। केवल सदाशिव ही तेरी रक्षा कर सकते हैं। सर्वदरेश कोण के अंदर गया हुआ ग्रह बहुत कबाड़ करता है। सो आई हैव टू टीच ऑल दीज थिंग्स ना। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ऐसे थोड़ी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, हाँ जी पढ़ लो। वक्री ग्रह हो गया, अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो क्या है? कुछ नहीं है, पेट खराब है सबका। सिंपल सी बात है, क्योंकि लीवर का कारक है ना। वो एस्ट्रोलॉजी थोड़ी है, वो तो सिंपल एस्ट्रोलॉजी में कहता हूँ। टिपिकल पे आओ यार। सिंपल एस्ट्रोलॉजी थोड़ी मेरे को पढ़नी है, टिपिकल वाली पढ़नी है। जब भी बृहस्पति वक्री होगा, लीवर को डिसऑर्डर कर देगा। क्या करना है? आलू वगैरह खाइए, लीवर को रिस्टोर करता है। आलू वगैरह इवन इट रिस्टोर हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ द लीवर, बढ़ जाना, मोटा हो जाना। सो आलू वगैरह में वो शक्ति है। आई हैव रिटन वन डायरी ऑन आयुर्वेदा। तो ये चीज होती है कि इन चीजों को मुझे करना है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस, अब आपको चंद्रमा होता है। अब हम चंद्रमा देखते हैं कुंडली में। चंद्रमा को कैसे देखा जाता है सीख ले आप, यहीं पर ही सीख ले आप। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। ठीक है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं गढ़ती हैं। अगर, और ये 15वीं जो तिथि होती है इसको अमावस्या कहते हैं। ठीक है। और चतुर्थी तिथि, त्रयोदशी, द्वादशी, चंद्रमा वीक है इन तिथियों में। और गलती से किसी का त्रयोदशी का जन्म है और दिन का जन्म है, दिन का मतलब दोपहर का, तो कुंडली में सबसे पापी ग्रह चंद्रमा है। आप राहु ढूंढ रहे हो, आपको यही नहीं देखना आया कि पापी ग्रह कौन सा देखना है कुंडली में? चंद्रमा। नाड़ी तो ये कहती है कि नाड़ी टिकी चंद्रमा पे है। चंद्रमा ठीक है तो सारे राजयोग वर्क करेंगे। नाड़ी कहती है चंद्रमा कंडम, सारे राजयोग कंडम। सिंपल सी बात है। यहां पे भी मैं बता रहा हूं, कृष्ण पक्ष है, दिन का जन्म है, चंद्रमा खराब। नानक जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा भला। नानक ने भी तो तारीफ करी है। चढ़दी कला, कला चंद्रमा की कलाएं होती हैं। वो पंजाबी शब्द है इसलिए कला कहा उन्होंने, कलाएं बोला उन्होंने, कलाएं शब्द को कला बोल दिया। ये रहा, ये हट गया। तो चंद्रमा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, दैट इज ए गुड चंद्रमा, गुड मून। वैक्सीन बोलते हैं, वैक्स मून बोलते हैं। ठीक है। अब आप क्या हुआ, अब आपको एलसीएम सिखाता हूं। लगन, लग्नेश, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जो अभी पढ़ाया मैंने, ये सब अगर जीरो हैं तो भैया रोग तो समझो आपका रिश्तेदार है। 10वीं बादशाही गुरु गोबिंद सिंह, सदा अंगे संगे अभंगन विभूते, वो तो परमात्मा की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या है? यहाँ ये है भैया, रोग तेरे साथ चलेगा, तेरे साथ रहेगा। तो रोग को समझना जरूरी है। ये तीनों अगर कमजोर हैं तो आप हेल्दी नहीं हो सकते। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। छठा घर छोटा मोटा रोग, 8वां घर बड़ा रोग। ठीक है।
इस चीज को समझना है। someone is having suppose लगना in the 6th house, what I am saying, suppose किसी का मंगल है लगन लॉर्ड and sitting in the second lord is also sitting in the 6th house। अब लोग कहेंगे कि ये बीमार है, अरे रहने दे भैया, खाम खा दिमाग का दही मत कर, ही कैन बी ए डॉक्टर, ही कैन बी ए बीडीएस। दूसरा अगर मुंह का है, दांतों का है, यहीं से खाना खाते हो, वो डॉक्टर भी हो सकता है। इसलिए इंटरप्रिटेशन जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए हमें। चेक कर दर योगा, क्योंकि ये पहले प्राइमा फेसी होता है ना केस के अंदर, प्राइमा फेसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बीडीएस हो सकता है। अगर इसमें सूर्य का इन्वॉल्वमेंट आ गया, द पर्सन कैन बी एन आई स्पेशलिस्ट। सो वी हैव टू टेक केयर एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन। मैं तो भैया आज भी स्टूडेंट हूँ, मूर्खानंद स्वामी, मैं कभी नहीं कहता मुझे आती है एस्ट्रोलॉजी, आई एम ए लर्नर भाई, सारी जिंदगी आदमी सीखता है, ठीक है। ये चीज मैंने नानक से सीखी है, नानक ने कभी नहीं कहा मुझे कुछ आता है। इवन एट द टाइम ऑफ डेथ ही सेड आई एम ऑन द वे ऑफ लर्निंग। ये तो मूर्खता है कहना कि मुझे पता है, फिर कुछ नहीं पता भाई। फिर आपको ये बताया जाएगा नक्षत्र के अंदर, आपको गंडमूल नक्षत्र पता है, माघा, मूला, अश्विनी, ठीक है, ये केतु के नक्षत्र हैं। आपका जन्म है, मान लीजिए someone is born in गंडमूल नक्षत्र। what are the गंडमूल नक्षत्र? I repeat it again for you, अश्विनी, माघा, मूला, ठीक है। अगर मंगल की दशा आई, यू आर बोर्न इन गंडमूल नक्षत्र, केतु इज द फोटोकॉपी ऑफ मार्स, यानी हम क्या कहते हैं ज्योतिष भाषा में, केतु कुंजवत, साउथ में बोला जाता है, कुंज शब्द साउथ के अंदर ज्यादा यूज किया जाता है, वही नॉर्थ इंडियन यूज लेस। तो कुंज जो होता है उसको मंगल कहा जाता है, ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कुंज शब्द आ जाएगा। तो क्या है कि वो फोटोकॉपी है, तो आपको रोग आ ही आएगा। मंगल ब्लड का कारक है। If Mars is aspecting, suppose someone is born in Magha Nakshatra, I teach you, Mars is sitting in the Lagna, aspecting the 8th house. 8th house, as per the Bhava, is called anus, Guddadwar. The person could be a patient of piles. Simple. इसमें क्या दिमाग लगाना है, बशर्ते कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ये थोड़ी है इधर हाँ हो सकता है, ये जो हो सकता है वाली वो थ्योरी बहुत कम ही मैं पढ़ाता हूँ, अपने को हजम ही नहीं होती। हो सकता है का क्या मतलब है भैया, कंफर्म वाली बात का। मैथ देखो, पास रिजल्ट होता है और फेल रिजल्ट होता है। अब कोई कहे जी मेरी तो कंपार्टमेंट आई है या सप्ली आई, तो मैं इसे क्या मानूं, ये तो कोई रिजल्ट नहीं है ना बाबा, ना तो तुम पास हो ना तुम फेल हो। तो उससे मैं दूर रहता हूँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा पढ़ाओ लेकिन एक्यूरेसी वाला पढ़ाओ, ठीक है। आगे चलते हैं अच्छे से। If anyone having a retrograde Mars, say someone is having a retrograde Mars, 110% confirm करके कह दो he has to see the girl, the lady or female. Abortion तो देखना ही पड़ेगा उसे, abortion तो देखना पड़ेगा। Now coming up to the medical science, जो लोग मेडिकल से जुड़े हैं मेरे को बाद में शेयर करें, I feel very happy। नीच का बुध कहीं भी बैठा हो कुंडली में, यहां लिखूंगा ना सारे गड़बड़ कर जाएंगे। मैंने कहा नीच का बुध ये बैठा है, क्लियर। इसको चंद्रमा ने देख लिया, चंद्रमा किसी भी राशि का अपने को कोई लेना देना नहीं है, किसी भी भाव का हो अपने को कोई लेना देना नहीं है। जो मैं ये विद्या पढ़ा रहा हूं ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी है, ऑलमोस्ट है विद्या पर ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी है। बात क्लियर हो गया? अरे यार उल्टा लिख गया मैं, नीच का ग्रह कोई देखे, मैं गलत लिख गया, दैट्स माय मिस्टेक, आई शुड एडमिट इट। लेकिन किसे देखे? बुध को, ग्रह है बुध, कोई भी नीच का ग्रह बुध को देख ले। मान लीजिए 8 नंबर की राशि में, चलो मैं लिख देता हूं, 8 नंबर की राशि में चंद्रमा नीच का है और ये बुध बैठा है, ठीक है सर। 9 हुआ, 10 हुआ, 11, 12, 1, 2, यहां थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इस नीच के चंद्रमा में बुध को देख लिया, उस आदमी को हाइड्रोथोरैक्स का रोग होगा। व्हाट इज हाइड्रोथोरैक्स? हाइड्रोथोरैक्स मीन लंग्स में पानी भर जाना। इज इट वेरी क्लियर टू यू?
हाइड्रोथोरक्स होगा। ठीक, नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। सपोज चंद्रमा सॉरी मंगल जो है नीच का है, सामने बुध बैठा है, ठीक है। अब इसको क्या रोग हो सकता है? इसको रोग हो सकता है हीमोथोरक्स। इसको रोग कौन सा हो सकता है? हीमोथोरक्स, यानी लंग्स में ब्लड का भर जाना। मैं इस तरह से पढ़ाने वालों में से हूं। हाँ जी, इसको रोग हो जाएगा। क्या रोग होगा भैया, वो तो बताओ ना। लेकिन कुछ चीजें सर्टिफाइड हैं हमारी एस्ट्रोलॉजी में, बस उन्हें हमें समझना है। मुझे तो सिलबट्टा घिसना पड़ा इन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि मेरा कोई गुरु ही नहीं है बाबा। मेरे को किताबों ने पढ़ाया, भगवान ने दिखाया। मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी कहीं से सीखी नहीं, स्वतः प्रकट हुई अंतरात्मा से। भगवान बताते गए, मैं पढ़ता चला गया। खूब मेहनत करी है। मेरी जो क्वेरीज होती थी, मुझे ही आंसर ढूंढना होता था, कोई दूसरा था ही नहीं बताने वाला। सब में ईगो प्रॉब्लम है, हमको तो बहुत ज्ञान है जी। मैं ठहरा मूर्खानंद आदमी। तो मैंने आपको बताया, अगर नीच का चंद्रमा अगर मरकरी को देख रहा है, तो मीन्स यू विल हैव अ प्रॉब्लम ऑफ हाइड्रोथोरक्स। इफ नीच का आपका जो है कौन देख रहा है? मंगल, तो हीमोथोरक्स हो जाएगा आपको, ठीक है। अगर आपका नीच का शनि देख ले, तो हाइड्रोन्यूमोथोरक्स हो जाएगा आपको। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोन्यूमोथोरक्स, लंग्स में हवा भर जाना। वात रोग का कारक है ना शनि, वायु तत्व प्रधान होते हैं शनिदेव। इस तरह से होगा। फिर हमारे पास एक पद्धति होती है वैदिक के अंदर, सुदर्शन पद्धति। आप अभी चेक करो अपनी कुंडली में। सुदर्शन पद्धति में क्या करना है? पहले लगन से देखो कौन सा ग्रह खराब है। खराब ग्रह यहां लिख देता हूं, देखो अभी सीख जाओगे आप आराम से। क्या दिक्कत है? मान लो वो एक्स निकला। अब आप चंद्र लगन से देखिए, मान लीजिए वो भी एक्स निकल आया। अब आप आ जाइए सूर्य लगन से, मान लीजिए वो भी एक्स आ गया। तो रोग तो कंफर्म हो गया ना कि इसी ग्रह का रोग आएगा अब आपको। बस, इसको सुदर्शन चक्र पद्धति कहते हैं। घुमाना है वो मैं घुमा सकता हूँ, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना है वो मेरा काम है। लेकिन इजी है वो, ये आपके सामने। और थोड़ा इजी कर देंगे क्लास में आएंगे तो। चलिए, अब होता पता क्या है, हम जो दाह संस्कार करने के लिए आते हैं ना, तो शमशान भूमि में पंडित जी से पूछेंगे, पंडित जी पंचक तो नहीं लगा? साला ऑपरेशन कराने जाएंगे, वहां नहीं पूछेंगे पंचक लगा नहीं लगा। अगर पंचक लगा है तो तेरा पंचर ही हो जाएगा ऑपरेशन में। बार बार चेकअप कराते रहोगे, बार बार। याद रखिए, एक कमजोर आदमी है जो बहुत बॉडी उसकी वीक है, अगर गिनती से 4 बारी उसका एक्सरे कर दे, उसको कैंसर हो जाएगा। जाओ पूछो मेडिकल से, किसी डॉक्टर से। बॉडी पूरी तरह वीक है, उसके गिन के 4 एक्सरे कर दो, कैंसर की तरफ हो गया वो, एंटर ले गया वो। क्या कहे किसी को। अब आगे चलते हैं। मेरी वीडियो है, मेरे एक स्टूडेंट ने क्या नाम है, नाड़ी पड़ी थी। रात 11:30 बजे फोन करके बोला, सर मुझे समझ में आ गया है, ये टेक्निक मेरे पर हुई है, मुझे कुत्ते ने 2 बारी काटा। आई विल टीच यू डॉग बाइट प्रॉपरली। कह रहा है सर कमाल है। मैंने कहा देखो मैंने वीडियो बनाई है, अब कई काफी सारी वीडियो आ जाएंगी, या हो सकता है मेरे से पहले किसी ने दी, मालूम नहीं मुझे। जानकारी नहीं है, स्वीकार लेना चाहिए, डॉग बाइट है। क्या गाय आपको सींग मार सकती है? ठीक है, वो चीज आएगा। फिर क्या आप पटरी पे चल रहे थे, कार आके आपको ही ठोक देगी? क्या कुंडली में योग है? ये पार्ट नहीं है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, बट आई हैव टू टीच। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, आई टीच यू इन द क्लास। आगे चलते हैं आपके लिए। क्या होता है कि सबसे खतरनाक योग ये होता है, गुलिक के साथ बाधक पति आ जाए। ये बीमारी को तो ऐसे लेकर जाएंगे ना जैसे सैटेलाइट जा रहा है चंद्रमा पे। ये वो काम करते हैं गुलिक और बाधक पति, अच्छे से। I'll take up some 10 to 15 charts to explain you very easily and clearly so that you can understand the things. फिर आता है बालारिष्ट। बाल्यकाल में जो अरिष्ट होते हैं ना, 0 से लेके 12 साल तक की एज के कारक ग्रह होते हैं चंद्रमा। आपको क्या देखना, अभी सीख लो, 1 सेकंड लगता है। लगन देखिए, लग्नेश देखिए, लगन देखिए, लग्नेश देखिए,
और चंद्रमा देखिए, चंद्रमा की राशि देखिए, बस आपको बालारिस दिख गया। कुछ योग ऐसे होते पता नहीं, मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, कभी मन होता है कभी नहीं मन होता। व्हाट काइंड ऑफ रोगा? अब बच्चा पैदा हुआ तो क्यों रोग लेके आया? पास लाइफ कर्स है बाबा, पास लाइफ कर्स है वो उसकी। ठीक है, मृत्यु के कारक ग्रह भी होते हैं, शनि है जैसे मृत्यु के कारक, लेकिन मृत्यु को कभी खोजे नहीं, शास्त्र में मना करा हुआ। आपकी गणना गलत होगी, अगला तो सूख के मर जाएगा ना यार, इसने तो कहा मैं अगले साल मर जाऊंगा। भैया डॉक्टर नहीं बोलता आप खा खा के चौधरी क्यों बन रहे हो? डोंट टेल, अगर आपको दिख भी गया है। नाउ कमिंग अप psoriasis, most of the people having a problem of psoriasis, so I'll take up one special thing on psoriasis, अच्छे से समझाऊंगा। मरकरी जो होता है यानी आपका प्लेनेट, बुध ग्रह जो होता है, और इसके अंदर पित्त का और एक समावेश हो जाए, वैसे तो तीनों गुण होते हैं बुध में, वात पित्त कफ। ठीक है, अगर बुध में पित्ती जोड़ दी जाए, आर्टिकेरिया सोराइसिस हो जाता है, आर्टिकेरिया सोराइसिस हो जाता है। वो बुध की स्थिति, और पित्त वाला ग्रह तो मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, सूर्य और मंगल, that we have to see in it. If say someone is having Mercury in the Lagna and sitting with the Mars, both are the enemy planet, and this Mercury represent the full body. Is it very clear to you? It is on the first scene कि अब अगर हम इसको देख रहे हैं तो एफ्लिक्शन में आ गया मार्स के, तो इसको क्या होगा? आर्टिसेरिया हो जाएगा, सोराइसिस। जिस तरह से हमें देखना है। अब नाड़ी की एक टेक्निक पढ़ा देता हूं, जैसे मंगल और राहु, नाड़ी कहती है अनइवन टीथ, अरे यार स्पेलिंग गलत लिख जाता हूं, पता नहीं क्या दिक्कत है। अनइवन टीथ, यानी ये बंदा डेंटिस्ट के पास जाएगा ही जाएगा इस जन्म में। नाड़ी मंगल को दांतों का कारक कहती है। ठीक है, तो अनइवन टीथ है आपकी कुंडली में, चेक कर लो, आप पक्का गए हैं, कंफर्म कर रहा हूं, वो भी 1000 टाइम, 100 वाली बात नहीं है भाई साहब। ठीक है, खर ग्रह मैंने सारा बता दिया आपको, दृष्टिकोण वगैरह ये सारी चीजें आएंगी। राहु केतु सदैव टेढ़े होते हैं, याद रखना, वक्री होते हैं ना, वक्री, वक्र शब्द का अर्थ समझे, जिनको संस्कृत का बहुत अच्छा है, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ापन। बात क्लियर है? वक्र शब्द का अर्थ होता है टेढ़ापन। क्लियर है? अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, एक सेकेंड। बृहस्पति है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, मंगल, शुक्र, सूर्य, शनि, राहु, चंद्र। बात क्लियर हो गई? मंगल को भी वक्र कहा जाता है, याद रखना, मंगल को भी वक्र कहा जाता है। आपने गणपति जी को वक्रतुंडाय, बड़े ध्यान से सुनिए, वक्रतुंडाय। अब आप कहेंगे जी इसमें मंगल का लेना देना, ये अध्यात्म की उच्च कोटि की बातें हैं, समय से परे है। हनुमान जी क्या है? शक्ति हैं, जिन्होंने 10th में प्रिज्म लेकर के वो पिन लगाया था ना बोर्ड पे, सारी रेज डाइवर्ट हो जाती है, रेड रेज नेवर डाइवर्ट। हनुमान जी क्या है? शक्ति हैं बाबा, रेड रेज नेवर डाइवर्ट। और केतु क्या है? केतु है अल्ट्रावायलेट रेज, सॉरी इंफ्रारेड रेज, राहु इज अल्ट्रावायलेट है, केतु इंफ्रारेड रेज। केतु एफ्लिक्शन में है तो पिंपल्स आएंगे, बिकॉज इंफ्रारेड रेज आ गई हैं आपकी बॉडी में, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग पिंपल्स ऑन योर फेस। समझ रहे हैं? मैं मेडिकल की भाषा से चल रहा हूं, वो वाला एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रहा। सो ये आपने पढ़ाई होगा, ये होती है दाई आंख, राइट आई, ये होती है बाई आंख। क्लियर? अब बाई आंख का कारक चंद्रमा एक्सॉल्टेड है, ध्यान से देखिए, दैट इज एक्सॉल्टेड, तो बाई आंख में तो दिक्कत नहीं है मेरे को।
और यहाँ पर सूर्य की राशि है 12वें घर में, मित्र ग्रह बैठा है मंगल, केतु भी बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर है, अरे यार हाँ दाई आंख यही है, ठीक है। यहाँ पर राहु की दृष्टि आ रही है, देखिए वक्र दृष्टि, यानी राहु सदैव दृष्टि देता है, ठीक है। मैंने अभी बताया, बड़े ध्यान से देखना सीखिए, सूर्य चंद्रमा ये है टीचर, यानी ये राइट आई, ये लेफ्ट आई, ठीक है। इन दोनों का प्रिंसिपल कौन है? वो है शुक्र। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि मोतियाबिंद वीनस से होता है, क्लियर। शुक्र राशि लॉर्ड सिटिंग इन द ओन हाउस is very clear to you, all of you. Number one. Number two, second house is also being called Marka Bhava. मारक स्थान भी है। मंगल जो है सूर्य को देख रहा है, इधर देखिए, और केतु का प्रभाव लेकर के और राहु का प्रभाव लेकर के सूर्य को देख रहा है। मंगल की दृष्टि जो सूर्य पर जा रही है, उस मंगल के अंदर राहु और केतु का प्रभाव है, तो दाई आंख में दिक्कत आई, इंसान जो है वो महंगा है, टेढ़ापन में वक्रता आई, क्लियर हुआ। आइस में एफ्लिक्शन आ गया, महंगापन आ गया, आइस से, समझ आया? बड़ा आसान है बात है, समझना समझना। जो लोग ज्वाइन करें क्लास में, मुझे दोबारा पढ़ाना है भैया। अब मैं अनम्यूट कर देता हूं, एनीवन हैविंग ए क्वेरीज कैन डायरेक्टली आस्क ए क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन टेलिंग यू ऑन मंडे टुमारो एट 9:30, 8:30 पर तो मेरा लेवल 1 है, 9:30 पर होगा, 10:30 तक की क्लास है, प्रयास मेरा 11 बजे तक रहेगा पढ़ाने का, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। किसी का कोई क्वेरी है तो बताइए, अदरवाइज मैं क्लास का संपन्न करूं, और ठीक है। तो जिन्होंने ज्वाइन करना, दे आर मोस्ट वेलकम, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुभ रात्रि टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।